हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो बीएड करवाता है उसके संदर्भ में, ठीक है। तो 2022 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर कोई भी बच्चा है जो कोई यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और उसके आसपास के एरिया में रहता है, तो उसके लिए तो ये बीएड करना ही चाहिए। या तो आप यूपी बीएड भर लीजिए या फिर इलाहाबाद जो बीएड करवाता है उसके लिए कर सकते हो। दोनों एलिजिबल होते हैं। आप लोग एलिजिबल होते हैं यूपी टेट के लिए, ठीक है। फॉर्म डेट कब आएगा, एग्जाम डेट कब होता है, फीस, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, नेगेटिव मार्किंग्स, एग्जाम मोड्स, सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ डिसाइड करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखो, फॉर्म कब तक आता है। फॉर्म जो है डियर वो है कि ये आपका फॉर्म मार्च या फिर अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी ये क्या है, दिसंबर गया, जनवरी फरवरी, दो महीने के बाद आपको फॉर्म देखने को निश्चित मिलेगा, अगर कोविड ठीक ठाक रहता है तो। क्योंकि कोविड ने सभी को बैंड बजा रखा भैया, 2-3 साल से सभी की स्टडी भी ख़राब हो चुका है, और कॉलेज वाले भी अपने जो शेड्यूल होता है ना, एक प्रॉपर शेड्यूल, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। एग्जाम डेट जो होता है 2 मंथ के बाद या 3 महीने के बाद एग्जामिनेशन करा लिया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी जो एग्जामिनेशन था वो सब डिले हो रहा था। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को अपडेट मिलता रहा होगा। तो जो एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एग्जामिनेशन आपका मई में कंडक्ट होगा। मई या फिर जून आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो, ठीक है। 2022 की हम बात कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस कितनी आप लोग को अप्लाई करना होगा। देखो, 1500 रुपये फीस होता है, 1500 रुपये होता है फॉर जनरल कैटेगरी एंड आल्सो ओबीसी, क्लियर है। 750 जो होता है डियर वो एससी एंड एसटी। अलग अलग फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। बिहार में अलग तरीके से लेते हैं, यूपी में अलग लेते हैं, और बीएचयू में अलग, दिल्ली में अलग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो करवाता है बीएड, उसके जो फीस स्ट्रक्चर है इस प्रकार से आप फॉर्म दोगे। अगर आप कहीं बाहर फॉर्म भरवाते हो तो 100 रुपये एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए। यहाँ पे 1600, यहाँ 850 रुपये, क्योंकि वो चार्जेस पे लेते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल से अगर भर सकते हो, कंफर्टेबल है, तो आप भर लेना, तो 750 रुपये आपका कटेगा। एज लिमिट, ऐसा कुछ एज लिमिट डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो एज लिमिट का कोई प्रावधान होता नहीं है। देखो, एज लिमिट जो होता है ना, मोस्टली आप लोग लेकिन अपीयरिंग कैंडिडेट दे सकते हैं। अगर आप 3rd ईयर में हो, अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो, तो यू कैन अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन एज लिमिट कुछ दिया नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप भर सकते हो फॉर्म। एज जो होता है, एज लिमिट का क्राइटेरिया वो गवर्नमेंट जॉब अगर जब अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर रहता है। जैसे कि आपने यूपी टेट में नहीं है एज लिमिट, यूपी टेट में नहीं है, लेकिन सुपर टेट जो है उसमें एज लिमिट कर रखा है 21 साल से 40 साल के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो एज लिमिट जब आप जॉब लेने जाओगे ना, वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ तो भैया सभी लोग फॉर्म भर दो, क्योंकि फॉर्म भरोगे तो 1500 रुपये या 750 रुपये पे करोगे, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। अगर एज लिमिट लगा के रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि भैया जो 21 साल का है वही फॉर्म भर सकता है, तो बाकी बच्चे नहीं भरेंगे, तो उनको तो भाई इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये भी एक मेथड होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन एलिजिबल है या उसके लिए अप्लाई करना है। तो आपको 50% आपको चाहिए ग्रेजुएशन में, और ये लगभग सभी का 50% होता ही होता है। कोई भी अगर आप स्टेट से करते हो, चाहे स्टेट बिहार वाला आप बीएड करो, चाहे आप दिल्ली से करो, 50% तो मांगता है सिंपल बीएड। अगर मतलब सिंपल ग्रेजुएशन आप करते हो, लाइक बीएससी, बीकॉम, बीए, ठीक है, एग्रीकल्चर से। 50% होता है बीटेक वालों के लिए। अगर बीटेक कोई बच्चा है इंटरेस्टेड है ये बीई के लिए, तो आप एलिजिबल हो। आपके 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर इसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है वो SC ST को मिल जाता है, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर उनके 45 भी उनका बन रहा है ना ग्रेजुएशन में, तो वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़ें। नेगेटिव मार्किंग्स एग्जाम मोड के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम मोड इसका ऑनलाइन होता है। कैसे होता है? ऑनलाइन, ठीक है। तो कंप्यूटर पे ऑनलाइन आप जानते हो, ठीक है, क्लियर है। पेन पेपर पे नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव मोड रहता है, ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का हम बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है डियर? सो 0.5। अब 0.5 का मतलब समझते हो? 0.33, 0.25। 25 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/3, इसका मतलब होता है हाफ मार्क्स, कि आधा मार्क्स कटेगा। इसमें जो है आपका ना आधा मार्क्स कटेगा। क्लियर हुआ ये चीज़ें, नेगेटिव मार्किंग्स आपको। ओके, एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। देखो, इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है वो होता है डियर 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन। मार्क्स कितने होते हैं?
300 मार्क्स होते हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 150 दूना इंटू 300 हो गया। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़ें, समझ में आया? 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, टाइम जो आपका दिया होता है वो मात्र आपको होता है 2 आवर्स। क्लियर हुआ? 2 घंटे का आपका टाइम होता है। ओके डियर, तो टाइम थोड़ा सा आपका कम यहाँ मिल जाता है। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस में अगर हम, एक मिनट देखो, जो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में सिलेबस डिसाइड होता है इसका, और पेपर खाली एक ही होता है, ऑनलाइन मोड में होता है और ओनली 1 पेपर्स। ठीक है, जैसे यूपी बीएड में देखते हैं तो पेपर 2 होता है, 2 पेपर देना होता है, यहाँ पे एक ही पेपर होता है, लेकिन वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है। देखो, सेक्शन ए हिंदी, इंग्लिश, जीके, साथ में करंट अफेयर भी, रीजनिंग भी, टीचिंग एप्टीट्यूड, लाइक 20-20 क्वेश्चन होता है यहाँ पर, ये 20-20 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का यही हो गया। सेक्शन ए आपका 200 मार्क्स का हो गया, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। सब्जेक्ट नॉलेज मीन्स यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आता है, और ये डिसाइड करता है आपके स्ट्रीम पर, तो आप किस स्ट्रीम से बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन या अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, अगर आप आर्ट वाले हो तो भैया आर्ट से आपके 50 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का मतलब 100 मार्क्स, तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा सिलेबस। क्लियर है? और मैं सिलेबस के लिए यहाँ पे पूरा लगा दूंगा कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में मतलब हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, या फिर आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना, वो चीज़ें मैं यहाँ पे लगा दूंगा। या फिर आप, सबसे बेहतरीन ये होगा कि आप टेलीग्राम ही ज्वाइन कर लो। लेट्स टॉपर नाम का टेलीग्राम चैनल है, ऑल्सो ग्रुप भी बना रखा है मैंने, जहाँ पे बच्चे डिस्कशन करते हो, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल ज्वाइन कर लो, जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। टेलीग्राम पर आपको ये सब पीडीएफ जो होती है, सब चीज़ें मिल जाता है आपको। ठीक है, ऑफिशियल पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ, लाइक हिंदी का टेस्ट करवाता हूँ, या इंग्लिश से नहीं होता है, जीके जीएस होता है आपका, रीजनिंग करवा देता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड भी इस बार करवाऊंगा, मैं करवाता नहीं था लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड भी इस बार मैं करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव नॉलेज में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी हैं ये चीज़ें, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। क्लियर डियर? टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मन में कुछ भी संशय है, कुछ भी दुविधा है, कुछ भी पूछना है आपको, तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा देरी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, तो फिर रिप्लाई करने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन मैं आपको निश्चित करता हूं कि आपको अगर वैलिड कमेंट रहेगा, अच्छा कमेंट रहेगा, तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।